हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मैजिक एम्परर चैप्टर 881। अगर आपने पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, इसलिए पहले उसे ज़रूर चेक कर लीजिए। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज का चैप्टर 881 को। गुसांतोंग अपने फादर के इस अचानक उमड़े दयालु व्यवहार से पूरी तरह चौंक गया। उसने बड़ी ही संदेह भरी मुस्कान के साथ मजाक उड़ाते हुए कहा कि इलाज तो बस बहाना है, असली मकसद तो डुअल कल्टीवेशन करना है। उसने हंसते हुए धमकी भी दी कि वह यह सारी बात उसकी मदर चू किंग चेंग को जाकर बता देगा। जुओ फैन ने उसे ऐसी घातक नज़र से घूरा कि गुसांटोंग तुरंत चुप हो गया। फिर जुओ फैन ने उसे डांटते हुए याद दिलाया कि ठीक 1 महीने पहले फ्लाइंग क्लाउड सिटी में कितना बड़ा हंगामा हुआ था, जब किसी ने कड़ी सुरक्षा वाले फ्लाइंग क्लाउड मैनर में घुसपैठ की थी। गुसांटोंग की आंखें तुरंत फैल गईं, उसे भी सारी बात याद आ गई। जुओ फैन ने समझाया कि यह रहस्यमयी लड़की लगभग निश्चित रूप से वही चोर है जिसने शांग गुआन फ्यून के सबसे सुरक्षित इलाके में सफलतापूर्वक घुसपैठ की थी। अगर वे इसकी जान बचा लेते हैं तो उन्हें फ्लाइंग क्लाउड मैनर की अंदरूनी सुरक्षा, वहां की व्यवस्था और सबसे महत्वपूर्ण वर्ल्ड विंड टनल की सही लोकेशन के बारे में पहली बार प्रत्यक्ष जानकारी मिल सकती है। स्थिति की असली अहमियत समझते ही गु सांटोंग बिजली की रफ्तार से मेन हाउस की ओर भागा और पलक झपकते ही एक साफ और सुरक्षित कमरा तैयार कर दिया। जुओ फैन ने बड़ी सावधानी से बेहोश लड़की को धीरे से बिस्तर पर लिटा दिया। फिर उसने अपनी हथेली उसके माथे पर मजबूती से रखी, गहरी इनर एनर्जी प्रवाहित की और रिटर्निंग ड्रैगन्स रोवर की शक्तिशाली जीवनदायी शक्ति को सक्रिय कर दिया। अगले ही पल चमकदार पन्ने जैसी हरी रोशनी फूट पड़ी और सीधी लड़की के टूटे हुए शरीर में समाने लगी। उसकी बुरी तरह क्षतिग्रस्त देह धीरे धीरे ठीक होने लगी, लेकिन तब भी लड़की की आंखें नहीं खुली। उसकी सांसें अब भी बेहद हल्की और खतरनाक रूप से कमजोर थीं। गु सांतोंग ने हैरानी से भौहें सिकोड़ लीं। उसने कहा कि यही लेजेंडरी टेक्निक पहले हुआंग पु क्विंग तियान जैसे शक्तिशाली दुश्मनों पर आसानी से असर कर चुकी थी, लेकिन इस बार तो जैसे इसका कोई प्रभाव ही नहीं हुआ। जुओ फैन ने शांत स्वर में समझाया कि यह टेक्निक लोअर लेवल कल्टीवेटर के लिए तो चमत्कार की तरह काम करती है, लेकिन एथेरियल स्टेज पर पहुंचने के बाद नियम पूरी तरह बदल जाते हैं। यह लड़की एथेरियल स्टेज की nth लेयर पावर हाउस थी, इसलिए उसकी असली चोट शरीर पर नहीं बल्कि उसकी सोल पर लगी थी। अभी जो फिजिकल हीलिंग हुई है वह सिर्फ इमरजेंसी फर्स्ट एड थी, ताकि उसकी सोल पूरी तरह शरीर से अलग न हो जाए। इसके बाद जुओ फैन ने गुसांटोंग को सख्त आदेश दिया कि अगले 3 दिनों तक वह इस कमरे की एक पल के लिए भी लापरवाही किए बिना निगरानी करे। इस दौरान जुओ फैन पूरी तरह सिक्लूजन में रहेगा, क्योंकि उसे उसकी सोल को ठीक करने के लिए एक बेहद जटिल 11th ग्रेड सोल न्यूरिशिंग पिल तैयार करनी होगी। जब गुसांटोंग ने पूछा कि क्या उनके पास मौजूद हाई ग्रेड पिल्स से काम नहीं चल सकता, तब जुओ फैन ने गंभीर स्वर में बोला कि इस लड़की की सोल पर जो विनाशकारी शक्ति चिपकी हुई है वह उसे बेहद जानी पहचानी लग रही है। ऐसी शक्ति सिर्फ किसी सेक्रेड वेपन से ही आ सकती है। उस होली स्वॉर्ड की बची हुई शक्ति लगातार उसकी लाइफ फोर्स को खाती जा रही है, इसलिए उसे पूरी तरह मिटाने और लड़की को दोबारा में लाने के लिए एक विशेष सर्वोच्च स्तर की मेडिसिनल पिल ही एकमात्र उपाय है। एक हल्की रोशनी से जगमगाते कमरे के अंदर लगभग 10 मीटर ऊंचा एक विशाल कांसे का कलरोन धधकती हुई आग के ऊपर रखा था। आग की टिमटिमाती रोशनी में जुओ फैन शांत भाव से उसके सामने बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके दोनों हाथ एक सटीक हैंडसील में जुड़े हुए थे, जबकि उसका पूरा ध्यान उस फर्नेस पर केंद्रित था। तभी पूरे कमरे में एक गहरी गूंजती हुई आवाज फैल गई। विशाल कलरोन जोर जोर से कांपने लगा और अगले ही पल एक जबरदस्त धमाके के साथ उसका भारी ढक्कन हवा में उछल गया। उसके अंदर से एक पूरी तरह गोल चमकदार सुनहरी पिल बाहर निकली, जो तेजी से उड़कर वहां से भागने की कोशिश करने लगी। उसी क्षण जुओ फैन की आंखें खुल गईं। जैसे ही उसने उसे भागते हुए महसूस किया, उसने तुरंत अपने हैंडसील बदले, उंगली उसकी ओर तानी और उसे वहीं रुक जाने का आदेश दिया। जुओ फैन के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान उभर आई। वह उस घुटन भरे कमरे से बाहर निकल आया और बाहर की ताजी ठंडी हवा को गहरी सांस के साथ अपने अंदर भर लिया। लगातार 3 दिनों तक बिना रुके की गई रिफाइनमेंट उसे मानो एक युग जितनी लंबी लगी थी, लेकिन चमकती धूप और खुला आसमान देखते ही उसका पूरा शरीर फिर से ऊर्जा से भर गया। आत्मविश्वास से भरे बड़े बड़े कदमों के साथ वह गेस्ट कोर्टयार्ड की ओर बढ़ गया ताकि अपने पेशेंट का हाल देख सके। दरवाजा हल्की चरमराहट के साथ खुला तो उसने देखा कि गुस्सानटोंग नजरें बिना पलक झपकाए उस बिस्तर पर टिकी थीं, जहां वह खूबसूरत युवती बिल्कुल निश्चल लेटी हुई थी, जैसे कोई स्लीपिंग ब्यूटी गहरी नींद में सो रही हो। जुओ फैन हल्के से हंसा और मजाकिया अंदाज में पूछ बैठा कि उसकी गैर मौजूदगी में उस यंग लेडी का हाल कैसा रहा। जुओ फैन को देखते ही गु सांटोंग राहत की सांस लेते हुए लगभग उछलकर खड़ा हो गया और जोर से शिकायत करने लगा कि अगर उसके फादर कुछ और दिन सिक्लूजन में रहते तो वह सचमुच पागल हो जाता। यह सुनकर जुओ फैन हंस पड़ा और उसे छेड़ते हुए बोला कि कोई दूसरा होता तो इतनी खूबसूरत फूल जैसी लड़की के साथ 3 दिन बिताने का मौका पाकर खुशी से झूम उठता,
लेकिन वह इसे किसी सजा की तरह झेल रहा है। गु सांतोंग ने मुंह फुला लिया, फिर अपने छोटे से बच्चों जैसे शरीर की ओर देखा और लंबी सांस छोड़ते हुए बोला कि ऐसी चीज़ों को समझने लायक मैच्योरिटी अभी उसमें आई ही कहाँ है। जुओ फैन का चेहरा हल्का सा फड़क उठा और उसने उस नटखट बच्चे की समय से पहले आई समझदारी पर आंखें घुमा दी और कहा कि सेक्रेट बीस्ट अपनी कल्टीवेशन बढ़ने के साथ साथ स्वाभाविक रूप से मेयर होते हैं, इसलिए उसे बस अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद उसने अपना ध्यान फिर से बिस्तर पर लेटी युवती की ओर किया। यह देखकर उसने राहत की सांस ली कि पिछले 3 दिनों में उसकी हालत और ख़राब नहीं हुई थी और अब भी स्थिर थी। फिर अभी भी हल्की गर्म सुनहरी पिल को सावधानी से उस युवती के मुलायम फीके होंठों के बीच रख दिया। जैसे ही उस पिल की मेडिसिनल एनर्जी उसके शरीर के भीतर गहराई तक पहुंची, युवती का पूरा शरीर कांपने लगा। उसका शांत सुंदर चेहरा दर्द से सिकुड़ गया क्योंकि विशाल ऊर्जा उसकी मेरिडियंस में तेजी से दौड़ रही थी। लेकिन यह उग्र प्रतिक्रिया ज्यादा देर तक नहीं चली। कुछ ही पलों बाद उसके चेहरे के भाव सामान्य हो गए और उसकी सांसें फिर से शांत और स्थिर हो गईं। गुसांतोंग ध्यान से यह सब देख रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि युवती ने अब भी आंखें नहीं खोली तो उसने मुंह बनाते हुए शिकायत की कि क्या यह पिल सिर्फ एक बेकार नकली दवा थी। जुओ फैन आत्मविश्वास से मुस्कुराया और बोला कि यह साधारण पिल नहीं बल्कि 11th ग्रेड सेक्रेट सोल पिल है। उसने समझाया कि उसकी स्पिरिचुअल इंजरीज इतनी गंभीर थीं कि एक ही पल में पूरी तरह ठीक होना असंभव था। उसकी सोल को पूरी तरह से पुनर्निर्मित होने में अभी कुछ और दिन लगेंगे। फिर उसने गु सांटोंग को सख्त हिदायत दी कि वह उस पर कड़ी नजर रखे ताकि होश में आते ही वह चुपके से भाग न जाए। लेकिन जैसे ही जुओ फैन कमरे से बाहर निकलने के लिए मुड़ा, गु सांटोंग ने तुरंत विरोध कर दिया। उसने नाराज होकर पूछा कि हमेशा वही यह बोरिंग बेबीसिटिंग ड्यूटी क्यों करे जबकि उसके फादर आराम से बाहर घूमते रहे। जुओ फैन ने अपराधी सी मुस्कान के साथ तुरंत बहाना बनाया कि उसे उस युवती के लिए कुछ और हीलिंग टॉनिक्स रिफाइन करने हैं, मगर वह एक कदम भी आगे बढ़ पाता उससे पहले उसकी आंखों के सामने गुसांटोंग दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया था। उसने मुंह फुलाते हुए साफ कह दिया कि उसके फादर झूठ बोल रहे हैं। उसने याद दिलाया कि उनके पास पहले से ही हाई ग्रेड टॉनिक्स की कभी खत्म न होने वाली सप्लाई मौजूद है और वह कोई 3 साल का मासूम बच्चा नहीं है जिसे इतनी आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सके। जुओ फैन कोई नया बहाना सोच पाता उससे पहले ही गुसांटोंग हंसते हुए बोला कि अब पेशेंट की देखभाल करने की बारी उसके फादर की है। इतना कहकर वह जुओ फैन के पास से फुर्ती से निकल गया और कोर्टयार्ड में खेलने के लिए गायब हो गया। अब कमरे में जुओ फैन बिल्कुल अकेला रह गया। वह खाली दरवाजे को घूरता रहा और मन ही मन अफसोस करने लगा कि उसका अपना बेटा उसके रोज के बोझ का थोड़ा सा हिस्सा भी नहीं बांट सकता। एक अजनबी बेहोश लड़की के पास चुपचाप बैठकर पहरा देना उसके लिए किसी यातना से कम नहीं था, खासकर तब जब उसे फ्लाइंग क्लाउड सिटी की राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी थी। लेकिन अब गु सांटोंग जा चुका था, इसलिए इस महान डेमोनिक कल्टीवेटर के पास अपनी बदकिस्मती स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। ऑलराइट गाइस, यहीं पर यह चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलना ताकि ऐसे ही और अमेजिंग चैप्टर्स जल्दी आते रहें। बाय बाय, टेक केयर।